हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। ये हमारा वेक्टर सीरीज का पार्ट 11 है, जिसमें हम दो वेक्टरों का गुणा आपको बताएंगे। किन्हीं भी दो वेक्टरों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल कोई स्केलर भी हो सकता है और प्राप्त गुणनफल कोई वेक्टर भी हो सकता है। आप पूछोगे ये कैसे कि गुणा करने पे आपका जो गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो स्केलर भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट आपका जो वहां पे क्या वेक्टर भी हो सकता है। हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। आप देखना, आप जानते हो F क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, S डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? वर्क डन, कार्य, क्या स्केलर क्वांटिटी। आपने देखा दोनों वेक्टर हैं और दोनों का गुणा करने पर गुणनफल क्या मिला? स्केलर। या आप नीचे आ जाओ तो आप देखना इसमें वेक्टर बी का मतलब क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर ए एरिया, आप जानते हो एरिया भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर और दोनों का गुणा करने पर क्या मिला? चुंबकीय फ्लक्स फाई बी या फाई एम, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करो, और ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। या एक एग्जांपल और लेते हैं, वेक्टर ई मींस क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए एरिया, ये भी वेक्टर और दोनों का गुणा करने पर फाई ई मींस आप जानते हो ये क्या? वैद्युत फ्लक्स। ये क्या? स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टरों का गुणा किया, गुणनफल आपको क्या मिल गया? स्केलर मिल गया। ये आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, आप जानते हो जे धारा घनत्व इसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टरों का गुणा किया, गुणनफल हमको क्या मिला? आई, जो कि क्या? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इस प्रकार तमाम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आप यहां पे देख रहे हो कि दो वेक्टरों का गुणा कर रहे हैं, गुणनफल हमको क्या? स्केलर मिल जा रहा है। ठीक, तो दो वेक्टरों का गुणा करने पे गुणनफल अगर हमको स्केलर मिल गया तो इस प्रकार के गुणन को हम स्केलर गुणन कहते हैं, या इसी को हम डॉट सिंबल के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। इसीलिए इसको हम डॉट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं और प्राप्त गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आपको समझे? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ये दूसरा एग्जांपल आप इधर देखना। इसमें आप पहले यहां पे देखो, अभी हमने आपको ये समझाया कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर हैं, दोनों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। अब जरा वेक्टर का एग्जांपल आपको दे दें। यहां पे आप देखना, आर वेक्टर क्वांटिटी, एफ वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? टाउ, बलाघूर्ण इसको बोलते हैं। ठीक, ये भी वेक्टर और गुणनफल भी वेक्टर। ठीक, यहां पे आप देखो आर वेक्टर, पी वेक्टर, रेखीय संवेग है। ठीक, और आप जानते हो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? जे, इसको हम कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, और ये भी वेक्टर है। तो ये भी वेक्टर गुणा करने पर ये भी वेक्टर। आप यहां पे देखो ओमेगा कोणीय वेग वेक्टर क्वांटिटी, आर वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी मिला वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टरों का गुणा किया, गुणनफल हमको क्या मिला? वेक्टर मिला। उसी प्रकार से अल्फा क्या है? आप जानते हो रेखीय कोणीय संवेग, और आर क्या है आपका? यहाँ पे कोई विस्थापन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी वेक्टर और दोनों को हमने गुणा किया यहाँ पे, तो गुणनफल आपका यहाँ पे क्या मिला? ए, आप जानते हो रेखीय त्वरण। तो उस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ? कोणीय त्वरण, और ये आपका यहाँ पे क्या? विस्थापन। मतलब आप जानते हो इसकी क्रिया रेखा का घूर्णन अक्ष से विस्थापन कहलाता है ये। ठीक है, तो आप जानते हो ये आपका यहाँ पे वेक्टर, ये वेक्टर, और दोनों का गुणनफल आपका ये भी वेक्टर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, दो वेक्टरों का गुणा किया, गुणनफल क्या मिला? वेक्टर मिला। इस साइड में आपने देखा दो वेक्टरों का गुणा किया, गुणनफल क्या मिला? स्केलर मिला। और इस साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो दो वेक्टरों का गुणा कर रहे हैं, गुणनफल क्या मिल रहा है? स्केलर मिल रहा है। तो आप जानते हो इस प्रकार से वेक्टरों का गुणा क्या? दो प्रकार का होता है। एक आपका कहलाता है अदिश गुणन और एक कहलाता है सदिश गुणन, हिंदी में। या इंग्लिश में आप कहते हो एक को स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरे को आप क्या कहते हो? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट्स के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब क्रम से हम चलते हैं, पहले अब यहाँ पे आते हैं। ठीक, किन्हीं भी दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल सदैव उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके मध्य बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो कोई दो वेक्टर हैं, आप सामने देखना, वेक्टर ए वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल कितना? थीटा है। तभी हमने आपको क्या बताया? किन्हीं भी दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल सदैव उन वेक्टरों के परिमाणों के तथा उनके मध्य बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो वेक्टर ओके किस सिंबल से? डॉट सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आप यहां पे देखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां पे ए क्या है? वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टरों के मध्य का कोण, और कॉस थीटा लिखा मतलब क्या? कोज्या। ठीक, आपने ये देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, और गुणनफल के अदिश राशि है, इसलिए गुणनफल की कोई दिशा होगी नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप देखना ये कौन सा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। यहां पे देखना, आपको समझाएं, किन्हीं भी दो वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है, पहली बात तो उसको क्रॉस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। आप देखो जितने भी यहां पे सब में यहां पे क्या क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या डॉट सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जितना भी आपका यहाँ पे डॉट सिंबल लगा हुआ है, तो हम आते पहले यहाँ पे, आप देखना। ठीक है, किन्हीं भी दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल सदैव उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके मध्य बने कोण की ज्या
के गुणनफल के बराबर होता है। इतना तो हुआ, लेकिन एक बात आप ये भी गौर करना है यहाँ पे कि जो गुणनफल है वो क्या सदिश राशि है, उसकी दिशा भी तो होगी, और उसकी दिशा जो आपकी होती है एक अलग से एक नियम है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, अभी उसको भी समझाते हैं आपको। दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुरूप होती है, ठीक। तो क्योंकि गुणनफल क्या सदिश राशि है, इसलिए आपका साथ में कॉमा लगा के यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर एन लिखा हुआ है, ठीक। आप जानते हो यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण क्या होगा 1। आप जानते हो इस पूरे गुणनफल में 1 से मल्टीप्लाई करो, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपने साथ दिशा लेके आएगा, और जो इसकी दिशा होगी वही गुणनफल की दिशा कहलाएगी। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी आपको समझाएं इसी समय। इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुरूप होती है। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है, हम यहां पे जिक्र करें, आप देखना। मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको निकालना था। तो अभी अपने परिभाषा के अनुसार आपने देखा, पहले वेक्टर का परिमाण लिया, फिर दूसरे वेक्टर का परिमाण लिया, उनके बीच के कोण की ज्या लिया, मतलब साइन थीटा गुणा कर दिया, तो जो निकल के आएगा ये गुणनफल के परिमाण को व्यक्त करेगा। और आप जानते हो यहाँ पे गुणनफल क्या सदिश राशि है, उसकी दिशा भी होगी, तो दिशा के लिए दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लगेगा। अब दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या होता है, आप जानते हो पेंच, स्क्रू आप बोलते हो, सभी लोगों ने उसको घुमाया होगा, टाइट किया होगा, ढीला भी किया होगा। एक बात आप बताओ, जब किसी पेंच को आप टाइट करते हो तो आप क्लॉकवाइज घुमाते हो कि एंटी क्लॉकवाइज? आप जानते हो जब पेंच को टाइट करना होगा तो किस प्रकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, और जब ढीला करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और एक बात और आपको समझाएं, जब पेंच को टाइट करते हो तो पेंच की नोक क्या होती है, अंदर धंसती है, ठीक। और जब पेंच को आप वहां पे ढीला करते हो तो पेंच की नोक क्या होती है, तल के लंबवत और किधर बाहर निकलती है। बस इतना आप जानो, आप दक्षिणावर्ती पेंच का नियम आप जान जाओगे, आप निकाल लोगे। जैसे आप यहां पे आ जाओ, ठीक। हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो आप इसके लिए एक पेंच ले लो। मान लो हमारे इस पेन को आप यहाँ पे पेंच मान लो, स्क्रू मान लो, ठीक। और इसको यहाँ पे लाके रख दो जंक्शन पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक। हमने पेंच को यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब आप एक काम करो, अपने अंगूठे पे ध्यान दो, अपने अंगूठे को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लेके जाओ और लघु कोण की ओर से लेके जाओ। आप यहाँ पे देखना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहला वेक्टर कौन है, ए, तो पहले अंगूठे को ए की तरफ लाओ। अब देखना इसमें आपको दिखाई पड़े हम अंगूठा बाहर निकाले हैं, आप ऐसे रखो यहाँ पे, ठीक। और आप जानते हो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लेके जाना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हम चाहे तो इधर से भी ऐसे घुमा सकते हैं, और हम चाहे तो इधर से पूरा उल्टा करके भी घुमा सकते हैं। लेकिन हमने आपको क्या बताया, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लघु कोण की ओर से लेके जाना है। तो आप जानते हो क्या हम इधर से लेके जाएंगे, नहीं, आप जानते हो हम इधर से ऐसे घुमाएंगे, ठीक। और जब इसको आप ऐसे घुमाओगे तो आप खुद यहां पे देख रहे होगे ये जो आपका पेंच है किस प्रकार घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो निश्चित रूप से ये पेंच क्या टाइट होगा कि ढीला होगा? आप जानते हो निश्चित रूप से पेंच आपके यहाँ पे क्या ढीला होगा। और जब ढीला होगा तो उसकी नोक किधर आएगी, बाहर की ओर आएगी। और बाहर की ओर आएगी इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन किधर होगी, इस तल के अवलंबत और किधर, बाहर की ओर, मतलब इस साइड में, इधर की ओर, ठीक। उसी प्रकार से अगर हमको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना हो तब आप पेंच को ऐसे रखोगे, अंगूठे को बी की तरफ लेके जाओगे, ठीक। और बी क्रॉस से निकालना। अब आप बताओ क्या इसको हम ऐसे इधर की ओर घुमाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लेके जाना है और लघु कोण की ओर से लेके जाना है। तो अगर बी क्रॉस से निकालना होगा तो अंगूठे को बी की तरफ रखो, और लघु कोण मतलब क्या, आप इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे। और जब ऐसे घुमाओगे तो आपका पेंच टाइट होगा, और जब पेंच टाइट होगा तो आप जानते हो नोक क्या होगा, तल के लंबवत अंदर जाएगी। तो इस प्रकार से इसी डायग्राम में आप देखना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर आप निकालते हो ऐसे, ठीक, तो उस कंडीशन में आप जानते हो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा किधर होगी, तल के अवलंबत और भीतर की ओर। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा किधर होगी, तल के अवलंबत और बाहर की ओर। इस प्रकार से आपने दो वेक्टरों का गुणा आपने देखा, इस वीडियो को आपने देखा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, लेकिन क्या कमी दिखी है इसको कमेंट में आप जिक्र जरूर करना, जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार आपको पूरा चैप्टर आपको यहाँ मिलेगा, बाकी चैप्टर के बाद के सारे चैप्टर मिलेंगे, पूरा कोर्स आपको लगातार रेगुलर मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।